अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ असद मिर्ज़ा और मेरे साथ मुस्लिम यूनियन के जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, मैं आप तमाम जितनी भी रहनुमाओं से सवाल किया मैंने कि पनामा से अगर हम स्टार्ट करें, जिस तरह के करप्शन को कोई आंसर नज़र नहीं आया, फिर 10 साल की कैद, फिर 7 साल की कैद, फिर 1 साल की कैद, फिर व्हाट्सएप के ऊपर जज तब्दील कर देना, इतना कुछ होने के बावजूद क्या मुस्लिम लीग नून अभी भी अदालतों पे उसी तरह भरोसा करती है? क्या कहती है कि इंसाफ अदालतों से ही मिलेगा इतना कुछ होने के बावजूद? देखिए, अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि ये जो आपने सारी बातें बतलाई हैं, ये सिर्फ कौम ही नहीं देख रही बल्कि पूरी दुनिया देख रही है। और इंसाफ के बारे में ये कहा जाता है कि वो ना सिर्फ होना चाहिए बल्कि होते हुए नज़र भी आना चाहिए। और GIT में जैसे व्हाट्सएप पे GIT को बनाया गया और अब राना सनाउल्लाह साहब के जज को जिस तरह व्हाट्सएप पे आखिरी वक्त हटा दिया गया जब वो फ़ैसला देने वाले थे, और बाकी भी जो नैब की कार्रवाइयाँ हैं जिसमें वो मुस्लिम लीग के रहनुमाओं को और जो लीडरशिप है उसे सिर्फ उनकी ज़बान बंदी करने के लिए पकड़ के साइड पे कर देते हैं, इससे हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन मुल्क की बड़ी बदनामी हो रही है, मुल्क के निज़ाम अदल की बदनामी हो रही है। लेकिन हम इसको छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि हम डेमोक्रेट्स हैं और हम मुल्क के अंदर आइन की हुक्मरानी और कानून की हुक्मरानी की बात करते हैं। तो हम यकीनन इन्हीं अदालतों से रुजू करेंगे और हमें यकीन है कि आला अदालतें बिलाखिर ज़रूर इंसाफ देंगी, क्योंकि आप झूठ को ना सच बना सकते हैं और ना सच को झूठ बना सकते हैं। किसी दर्जे में निचली सतह के ऊपर कोई थोड़ा बहुत ज़ोरा ज़ोरी चल जाती है, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले PLDs में जाते हैं। और मैं समझता हूँ कि जो जज साहिबान हैं वो ज़रूर एक सेंस ऑफ हिस्ट्री रखते हैं कि जो वो फ़ैसले देंगे वो तारीख़ के अंदर याद रखे जाएंगे। कोर्ट होंगे जो जज अच्छे फ़ैसले देते हैं, तारीख़ उन्हें अच्छे नाम से याद रखती है, और जो जज हज़रात मुतनाज़ा फ़ैसला देते हैं वो फिर तारीख़ के अंदर भी मुतनाज़ा रहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये निज़ाम अदल यकीनन बिलाखिर हमें इंसाफ देगा, क्योंकि अब ये बात हर शख्स को ज़ाहिर हो चुकी है कि ये बेबुनियाद केसेस हैं, इंतकाम पे मबनी है। सिर्फ़ एक शख्स जिसका नाम इमरान खान है, क्योंकि वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा, वो चाहता है कि उसके रास्ते की हर रुकावट हटा दी जाए, उसकी अपोजिशन को चुप करा दिया जाए। लेकिन आप देखिए, सारी अपोजिशन अंदर कर दी है, ख़ुद कहते हैं कि फ़ौज हमारे साथ है, अदालत के साथ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, मीडिया को सिरनगू कर लिया है, कोई सामने रुकावट नहीं है, लेकिन जहाज़ टेक ऑफ नहीं कर रहा बल्कि क्रैश कर दिया है, क्योंकि जो पायलट है वो अनाड़ी है, उसको साइकिल चलानी नहीं आती, वो मईशत का जहाज़ कहाँ से उड़ाएगा। सर, आप जो बात करें कि मुश्किल, जो आपकी बातों से लग रहा है कि मुश्किल में इस वक्त इमरान खान जो है, डील की कोशिश की जा रही है, कोर्ट लखपत में रात के अंधेरे में मुलाकातें हो रही हैं, तो क्या ये उसी तनाजुर में हम देखेंगे मुश्किल हुकूमत इस मुश्किल के अंदर है और वो कोशिश कर रही है किसी तरीके से उस एंटिटी के साथ डील करने के लिए जिसकी वजह से उनको लगता है कि शायद मुल्क के हालात थोड़े बेहतर हो जाएंगे? पहली चीज़ तो ये है कि मुस्लिम लीग नून की डील सिर्फ पाकिस्तान के अवाम के साथ है, और हम चाहते हैं कि ये मुल्क कायद-ए-आज़म के विज़न पे चले, कानून की हुक्मरानी हो, कॉन्स्टिट्यूशन की बालादस्ती हो, और हम प्रॉस्पेरिटी क्रिएट करें इस मुल्क में, गुर्बत ख़त्म करें। ये मुल्क इसलिए नहीं बना था कि यहाँ लोग 72 साल के बाद भी गुर्बत और बेरोज़गारी की चक्की में पिसें, और हमने एक इकनॉमिक एजेंडे को 5 साल फुलफ़िल करके दिखाया है। हमने पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पर डाल दिया था। अब ये जो डील की ख़बरें हुकूमत के हल्के फैलाते हैं, जब भी नवाज़ शरीफ साहब की अपील समाअत के लिए लगने वाली होती है और उन्हें ये गुमान होने लगता है कि शायद इन्हें रिलीफ़ मिल जाए, तो हुकूमत अदालतों पे दबाव डालने के लिए और किसी मुमकिना रिलीफ़ को मुतनाज़ा करने के लिए ऐसी डिसइंफॉर्मेशन फैलाती है। सर, कहते हैं व्हेन देयर इज़ अ स्मोक देयर इज़ अ फायर। तो आप बिल्कुल डिनाई करते हैं कि कोई डील किसी की तरफ से, हम ये नहीं कहते कि मियां नवाज़ शरीफ किसी से डील करना चाह रहे हैं। क्या कोई पावर ऐसी है जो नवाज़ शरीफ से डील करना चाह रही है, या आप कह सकते हैं क्या गोटे गिटे फाड़ लिए आजकल? देखिए, नवाज़ शरीफ की डील सिर्फ पाकिस्तान के अवाम से है और वो इस मुल्क के बेहतर मुस्तकबिल की डील है। तो हम किसी बैकडोर डील्स पे यकीन नहीं रखते। अगर ये हम ऐसा करना चाहते तो बहुत पहले नवाज़ शरीफ साहब के पास चांसेस थे। हम किसी से लड़ाई भी नहीं चाहते, हम एक कौमी जमात हैं, हम पाकिस्तान की तरक्की पे यकीन रखते हैं, और जो भी इकनॉमिक डेवलपमेंट की जमात होती है वो मुल्क के अंदर इस्तेहकाम और मुल्क के अंदर हारमनी पे यकीन रखती है। तो इसलिए हमारी किसी इदारे से ना लड़ाई है ना मुखासमत है। हम ये चाहते हैं कि इस मुल्क को कायद-ए-आज़म के विज़न के मुताबिक और आइन के मुताबिक चलाया जाए।
बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।